क्या होगा अगर एक साधारण सपना धीरे धीरे किसी इंसान की मौत की वजह बनने लगे? क्या होगा अगर हर रात दिखने वाली एक कठपुतली असल में किसी शैतानी शक्ति का रूप हो? हिमांशी को शुरुआत में लगा था कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके घर की दीवारों के नीचे एक ऐसा राज दफन है जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। एक रात हिमांशी अचानक डरकर नींद से उठ जाती है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा होता है और उसकी सांसें तेजी से चल रही होती हैं। कमरे में अजीब सी ठंड फैल चुकी होती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके कान के पास धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो, तू बच नहीं पाएगी। हिमांशी डरकर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। तभी दरवाजा खुलता है और उसकी माँ अंदर आती है। वो हिमांशी को डरी हुई हालत में देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ बेटा? हिमांशी कांपती हुई आवाज में कहती है। माँ, वही सपना फिर से, वही कठपुतली, वही डरावनी आवाज। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैंने आज स्वामी व्यास जी से बात की है, शाम को हम मंदिर जाएंगे। हिमांशी चुपचाप सिर हिला देती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। शाम को दोनों मंदिर पहुंचती हैं। मंदिर का माहौल शांत होता है, लेकिन हिमांशी को वहां भी बेचैनी महसूस हो रही होती है। दोनों पूजा करने के बाद स्वामी व्यास के पास जाती है, जो ध्यान में बैठे होते हैं। वो धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और हिमांशी को देखते ही गंभीर हो जाते हैं। तुम्हारे ऊपर किसी बहुत शक्तिशाली साय का असर है। हिमांशी की माँ डर जाती है। महाराज जी, ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? स्वामी व्यास कुछ पल आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, फिर कहते हैं, जब से इसका 26वां जन्मदिन हुआ है तभी से ये शक्ति जागी है। हिमांशी डरते हुए कहती है, महाराज जी, सपने में एक कठपुतली आती है, उसकी आंखें सफेद होती हैं और वो कहती है कि अगर मेरी शादी हुई तो मैं विधवा हो जाऊंगी। ये सुनकर वहाँ का माहौल और भारी हो जाता है। स्वामी व्यास कहते हैं, कुछ दिनों तक रिश्ता देखना बंद कर दीजिए, मामला बहुत गंभीर है। रात को हिमांशी अपने कमरे में अकेली बैठी किताब पढ़ रही होती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। टप टप टप। वो सोचती है कि शायद उसकी माँ होंगी। मम्मा, दूध टेबल पर रख दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। हिमांशी धीरे धीरे पीछे मुड़ती है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। अचानक उसकी नजर अलमारी के शीशे पर पड़ती है और उसमें उसे कुछ सेकंड के लिए एक डरावनी कठपुतली दिखाई देती है। हिमांशी चीख पड़ती है और पीछे हट जाती है। अगले ही पल शीशा फिर सामान्य हो जाता है। डर के मारे वो तुरंत कमरे से बाहर भागती है। तभी उसकी माँ किचन से बाहर आती है। क्या हुआ? हिमांशी घबरा कर पूछती है। माँ, आप अभी मेरे कमरे में नहीं आई थी? उसकी माँ हैरानी से मना कर देती है। हिमांशी समझ नहीं पाती कि उसने आखिर देखा क्या था। उसकी माँ उसे दूध देकर वापस कमरे में भेज देती है। जैसे ही हिमांशी अपने कमरे में वापस पहुंचती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके बिस्तर पर एक पुरानी फटी हुई कठपुतली रखी होती है, जिसके चारों तरफ खून जैसे लाल निशान बने होते हैं। उसके हाथ से दूध का गिलास गिर जाता है और वो डर के मारे चीख उठती है। अगली सुबह घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हिमांशी कांपते हुए बैठी होती है और उसकी माँ उसे संभाल रही होती है। तभी स्वामी व्यास घर के अंदर जाते हैं। वो कमरे में चारों तरफ देखते हैं और अचानक उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें घूर रही हो। तभी उनके कानों में धीमी आवाज गूंजती है, ये घर अब हमारा है। स्वामी व्यास तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वो बाहर आते हैं और हिमांशी की माँ से पूछते हैं, क्या इस घर में पहले कुछ अजीब हुआ था? हिमांशी की माँ कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, 13 साल पहले यहाँ एक औरत किराए पर रहती थी। वो चोरी छिपे काला जादू करती थी। जब हमें पता चला तो हमने उसे घर से निकाल दिया था। ये सुनते ही स्वामी व्यास सब समझ जाते हैं। वो तुरंत कुछ लोगों को जमीन खोदने के लिए कहते हैं। कई फीट नीचे उन्हें एक डरावनी कठपुतली मिलती है, जिसके अंदर इंसानी हड्डियां भरी होती हैं। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। स्वामी व्यास कहते हैं, इसमें कई आत्माओं को बांधा गया है। वो उस कठपुतली को घर के बाहर ले जाकर आग लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही आग बढ़ती है, हिमांशी जोर जोर से तड़पने लगती है। उसकी आंखें पलट जाती हैं और वो चीखने लगती है, मुझे मत जलाओ। स्वामी व्यास तुरंत आग बुझा देते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि हिमांशी की आत्मा उस कठपुतली से जुड़ चुकी है। उसी रात घर में हवन शुरू किया जाता है। स्वामी व्यास मंत्र पढ़ रहे होते हैं और सामने आटे से बने 6 पुतले रखे होते हैं। हिमांशी बेहोश पड़ी होती है, लेकिन अचानक उसका शरीर कांपने लगता है। वो धीरे धीरे उठती है और उसका सिर अजीब तरीके से टेढ़ा हो जाता है। उसकी आवाज पूरी तरह बदल जाती है। अब ये शरीर मेरा है। उसकी माँ डर के मारे रोने लगती है। तभी हिमांशी अचानक दीवार पर चढ़ जाती है और मकड़ी की तरह तेजी से चलने लगती है। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी होती हैं। वो नीचे कूदती है और कठपुतली की तरह झटके खाते हुए स्वामी व्यास की तरफ बढ़ती है। अचानक वो उनका गला पकड़कर उन्हें हवा में उठा देती है। स्वामी व्यास कूदते हुए भी मंत्र पढ़ते रहते हैं और अपनी आखिरी आहुति हवन कुंड में डाल देते हैं।
अचानक वहाँ रखे 6 पुतले अपने आप हिलने लगते हैं और एक एक करके आग में गिरने लगते हैं। हिमांशी जोर जोर से चीखने लगती है। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगता है और पूरा कमरा हिलने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद हिमांशी जमीन पर गिर जाती है। उसकी माँ दौड़कर उसे पकड़ लेती है। धीरे धीरे हिमांशी की आंखें खुलती हैं और वो सामान्य हो जाती है। सुबह होने पर स्वामी व्यास उस शापित कठपुतली को अपनी पोटली में रखते हैं। हिमांशी की माँ पूछती है, महाराज जी अब सब खत्म हो गया ना? स्वामी व्यास गंभीर आवाज में कहते हैं, बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, उसे सिर्फ दबाया जाता है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। हिमांशी और उसकी माँ राहत की सांस लेकर घर के अंदर जाते हैं, लेकिन कमरे के एक कोने में पड़ी छोटी सी हड्डी धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगती है, जैसे कोई शैतानी शक्ति अभी भी जिंदा हो। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी आपकी नींद उड़ा देगी।